ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध में राजा रघुगण को जो भरत जी के द्वारा उपदेश दिए जा रहे हैं 11वें अध्याय में हम उसका श्रवण कर रहे हैं। रघुगण ने प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से हमारे जो देह का धर्म है वो आत्मा के ऊपर प्रकाशित नहीं होता। अर्थात जब हमारा शरीर थकता है तो हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, इंद्रियों के थकने से मन भी थकता है और मन का जो स्वभाव है वो क्योंकि अंतःकरण जो है उसके अंदर ही आत्मा विराजमान है तो आत्मा के ऊपर थकान का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं कि शरीर के ऊपर ही थकान होती है, आत्मा को थकान नहीं होती है, तो इस प्रकार से कैसे हो सकता है? क्योंकि चूल्हे के ऊपर जो अंगीठी में पानी होता है उसके अंदर चावल होता है वो उस पात्र के गर्म होने से भी अग्नि के द्वारा जो पात्र गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो चावल भी पक जाता है, तो वो उसके अंदर है और चावल के जो अंदर का हिस्सा है वो भी गल जाता है। बिल्कुल अंदर का हिस्सा गर्भ कहा था यहां पर कि जो चावल के अंदर का हिस्सा है वो भी पूरा का पूरा गल जाता है, तंडुल गर्भ रंधी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा जो हमारे अंतःकरण के विराजमान है उसके अंदर मन के और शरीर के गुण धर्म क्यों नहीं आएंगे, ये एक प्रश्न था उनका। तो राजा कहते हैं कि मैंने आपका अपमान किया और इसके लिए जो है आप मुझे क्षमा कीजिए। यद्यपि आप साधु हैं, आप इस प्रकार का मेरा अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि मेरा पतन हो जाएगा यदि क्योंकि मैंने महापुरुष का अपमान किया है। तो इस प्रकार से अब रघुगण जी जो है 11वें अध्याय में भरत जी को उनको रघुगण को उपदेश देते हैं। राजा जड़ भरत जो हैं तो कहते हैं तुम हो तो अज्ञानी राजन, लेकिन बड़ी ऊपर से पंडितों की सी बात करते हो, तत्व की बातें करते हो। तुम क्या कर रहे हो कि व्यवहार को और तत्व सिद्धांत के साथ जोड़ रहे हो, यही तुम्हारी भूल है। व्यवहार की बात व्यवहार में ठीक है, तुमने जो उदाहरण दिए वो सब जड़ हैं, जबकि आत्मा चेतन तत्व है और शरीर जड़ है। इन दोनों का कभी इनमें सजातीय हो ही नहीं सकते। ये दो इनका स्वभाव, इनके गुणधर्म सब अलग अलग हैं। तुमने जो है सारी 4 वस्तुओं का तुमने बात की, अग्नि, पात्र, जल और चावल, ये चारों जड़ पदार्थ हैं, तो इनका संयोग है ठीक है, लेकिन आत्मा का और शरीर का कैसे संयोग होगा? वो जड़ है और चेतन है। तो व्यवहार में तुम्हारी बात ठीक है शरीर के स्तर के ऊपर,
लेकिन तुम उसको तत्व जिज्ञासा के साथ मत जोड़ो, तत्व सिद्धांतों के साथ मत जोड़ो। और लौकिक व्यवहार जिस प्रकार से हमको भ्रमित करता है तत्व सिद्धांत के विषय में, उसी प्रकार जो वैदिक व्यवहार है वो भी ऐसा ही है, क्योंकि वेदों में भी अधिकांशतः कर्म की ही चर्चा की गई है। त्रयी वेदई, वेदत्रयी जो है उसमें कर्म कांड का ही मेंशन किया गया है। तो जो वैदिक व्यवहार है उसमें भी ज्ञान की स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है कहीं पर भी। तो तत्व ज्ञान, और जो व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान में लगा है, यज्ञ इत्यादि में, वो किसी भी प्रकार उसके हृदय के अंदर तत्व ज्ञान उत्पन्न करने की सामर्थ्य जो है वो उपनिषद के वाक्यों में भी नहीं है। चाहे कोई कितना ही उपनिषद पढ़ ले, वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, लेकिन जो यज्ञ के अंदर कर्म के अंदर अनुरक्त है, गृहस्थ के अंदर अनुरक्त है, वो जो संसार के सुख चाहता है, लौकिक और परलौकिक सुख, वो किसी भी प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही है यहां पर कि तत्व ज्ञान उसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि ही उधर लगी हुई है, ग्रह मेधी है वो, ग्रह मेधी सौख्यम, घर से जो मिलने वाला सुख है उसमें लगा हुआ है वो। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हमेशा वशीभूत रहता है। इसलिए कभी वो शुभ कर्म करता है, कभी अशुभ करता है, और कभी विश्रित कर्म करता है। अब क्योंकि उसकी बुद्धि निर्गुण है ही नहीं, तो निर्गुण तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा? और इस सब का कारण है हमारा मन। हमारे मन में पुराने संस्कार हैं, चित्त के अंदर हमारे पुराने संस्कार भरे पड़े हैं। चित्त को कहा गया है ना कि वो हमारे संस्कारों का संग्रह है, स्मृति बैंक है, एक मेमोरी बैंक है एक। तो हमारी जितनी भी संस्कार हैं अनंत जन्मों के, वो हमारे चित्त के अंदर संग्रहित हैं। और विषयों में अत्यंत आसक्त है हमारा मन, तीनों गुणों से प्रेरित है, और विकार को प्राप्त होता है, सुख और दुख का अनुभव होता है। और यही जो है पंच महाभूत, जो 16 तत्व हैं, 16 तत्व हैं, उन 16 में 16वां है पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 15 हो गए, और एक मन। इन 16 में जो 16वां है जो यही है, ये सबसे मुख्य है। और इसी के कारण मनुष्य को अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है विषयों में आसक्त होकर। यदि वो सात्विक स्थिति में अपने प्राण को त्यागता है तो देवता बनता है, और यदि तामसिक है तो अधो योनि को प्राप्त होता है, पशु पक्षी इत्यादि। और यदि वो राजसिक कार्य करता है, राजसिक मन है, तो मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से ये मन जो है हमको संसार में घुमा रहा है, और काल क्रम से हमको सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। अब 6ठे श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसति चक्रकूटः। संस्कृति चक्र, संस्कृति चक्र का मतलब है ये जो संसार का चक्र है, आवागमन, संस्कृति। तो संसार का चक्र जो है, इसके अंदर कूट माने छलने वाला, अर्थात हमको घुमाने वाला। ये क्या है? माया रचित अंतरात्मा, माया के द्वारा रचित ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, अंतरात्मा, अंतरात्मा को यहां पर मन भी कह दिया गया है। तो जो हमारा अंतरात्मा, जो सूक्ष्म शरीर है माया के द्वारा रचित, ये जब स्वदेहिनम, अपनी देह के अभिमान से, देहाभिमानी जीव जब इस सूक्ष्म शरीर को आलिंगन करता है, आलिंग्य माने आलिंगन करता है, अर्थात सूक्ष्म अभिमान करता है। तो शरीर का अभिमान तो है ही, शरीर का अभिमान है स्थूल अभिमान। तो देहाभिमानी जीव से मिलकर ये जो मायामय मन है, अर्थात सूक्ष्म शरीर है, ये क्या करता है? सुखम दुखम, सुख और दुख, और व्यतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त, इससे जो भिन्न है, व्यतिरिक्त है, ऐसे मोह। तो मोह रूपी जो फल है उसको काल उपपन्नम, जो काल के अनुसार प्राप्त होते हैं, ऐसे फल को अव्यनक्ति, अव्यनक्ति माने उसकी अभिव्यक्ति करता है। अर्थात इस मन को उस सबकी भोग करने पड़ते हैं, सुख और दुख के और मोह के। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये वासनामय है, विषयों में आसक्त है,
और गुणों का कार्य है ये मन। मन सृष्टि तत्व में हम लोगों ने श्रवण किया कि हमारा जो मन है सात्विक अहंकार का कार्य है, सात्विक अहंकार का। तो ये मन जो है इसके अंदर विषय परायणता है स्वाभाविक रूप से। जब तक हमारा मन विषयों में डूबा हुआ है, आसक्त है, तब तक इसको सुख और दुख की प्राप्ति होगी। और जब इस प्रकार का ये नहीं जब होता तब ये इससे ऊपर उठेगा। तो सुख दुख और व्यतिरिक्त का मतलब उदासीनता कह सकते हैं। तो सुख और दुख और इससे अतिरिक्त ना तो सुख है ना दुख है, केवल उदासीनता है। लेकिन इसकी जो तीव्र है गति, ये बताया ना, सुखम दुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम, अत्यंत तीव्र है ये गति। तो जैसे काल उपपन्नम समय आता है तब ये जो है शरीर प्रारब्ध के अनुसार ये तीनों बातें सुख दुख अथवा उदासीनता इनको प्रकट कर देता है। तो भोग का भी एक समय है, काल उपपन्नम, समय निर्धारित है, भोग का पूर्ण निर्धारित है, उसी के अनुसार हमको सुख और दुख मिलेगा। यदि मान लीजिए पाप कर्म का फल हमें मिलना है और इतने बजकर इतने मिनट पर हमको पाप का फल मिलना है इस जीवन में, तो चाहे कुछ भी कर लो वो मिलेगा ही मिलेगा हमको, दुख के रूप में, प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। अब आत्मदेव ब्राह्मण जो हम लोगों ने धुंधुकारी की कथा में श्रवण किया, धुंधुकारी के जो पिता थे वो, उनको पुत्र की बड़ी चाह थी, तो बेटे की चाह थी। उनको सोचते थे कि जब बेटा हो जाएगा तो सारी दुनिया के सुख मिल जाएंगे मुझको। लेकिन क्या हुआ, धुंधुकारी आ गया, दुखदाई बेटा आ गया। यही था प्रारब्ध में। तो जो कर्म है वो निमित्त है और वही सुख और दुख के रूप में हमें फल देते हैं समयानुसार। कुछ भी कर लो, यदि सुख का समय है तो यदि कोई सामान्य सी बात भी की गई हमने तो हमको सुख मिलने लगेगा। तुलसीदास जी एक बार अपने जीवन में 18 दिनों तक बीमार रहे, 18वें दिन तक। अब 19वें दिन औषधि स्वयं उनके पास आ गई, औषधि स्वयं उनके पास आ गई जो उस रोग के लिए उचित औषधि थी, और उनसे कहती है तुलसीदास जी से कि आप हमारा सेवन कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तुलसीदास जी ने पूछा उनसे कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? तो औषधि बोलती है कि उतने दिन तक तुम्हारा भोग था 18 दिन का, अगर तुम हमें खा भी लेते तो ठीक नहीं होते। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, फिर जब उनका मेरा भोग समाप्ति हो गया तो फिर तुमको खाऊं क्यों मैं? अब तो तुम्हारे बिना खाए भी जो है मैं ठीक हो ही जाऊंगा। तो तुलसीदास जी ने इनकार कर दिया। तो तुलसीदास जी इस प्रकार के संत थे कि औषधि स्वयं जो है प्रकाशित हो रही है उनके सामने आकर। तो यहां पर कह रहे हैं जब कालोपपन्नम, ये काल का चक्र है सुख और दुख की प्राप्ति, इसमें हमारा प्रयास बहुत अधिक वैल्यू महत्वपूर्ण नहीं है। यदि समय खराब है तो दुख मिलेगा, समय अच्छा है तो कोई हमको कुछ भी कहे, चाहे हमारा अपमान भी कर दे तो भी हमको दुख नहीं मिलेगा। तो इस सूक्ष्म शरीर ने इसने जो है ये मन ने, अंतःकरण ने, जो सूक्ष्म वृत्ति है हमारी, अहंकार है, मैं और मम बुद्धि है, ये जीवात्मा ने इसका आलिंगन किया हुआ है। आलिंग्य, हमारी जो आत्मा है उसने इस सूक्ष्म शरीर का आलिंगन किया हुआ है, क्योंकि ये उसके अत्यंत सन्निकट है। हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कि हमारी आत्मा के दो आवरण हैं। आवरण का मतलब ढक्कन, कवर्ड, पैकिंग। तो पहला पैकिंग है उसकी हमारा सूक्ष्म शरीर, और दूसरी पैकिंग है हमारी स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर आत्मा से थोड़ा दूर है, लेकिन पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर, यही अंतरात्मा, मन। तो इसको कह रहे हैं कि आत्मा ने इस मन को आलिंगन किया हुआ है, मतलब इसमें अपनी आसक्ति जोड़ी हुई है। आत्मा ने इस मन के अंदर आसक्ति जोड़ी हुई है अपनी, इसीलिए हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। चिपका लिया है कि ये मेरा है नहीं, लेकिन मान रखा है आत्मा ने कि ये मेरा है। जैसे पुरंजन का हम लोगों ने उपाख्यान श्रवण किया, उसके अंदर पुरंजन ने ऐसा मान लिया कि ये मेरा शहर है, मेरा नगर है, उस पुरी को।
उस पुरी को सारे के सारे लोग, डाकू लोग आ गए, घेरने लगे, उसको नष्ट करने लगे, तब उसे बड़ा दुख हो रहा है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है उसने इस शरीर को और अपने मन को हमारा माना हुआ है कि ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है। इसीलिए केवल मान्यता मात्र है ये हमारी। और ये कैसा है? माया के द्वारा रचित है मन। माया रचित अंतरात्मना। माया नहीं तो हमको दो प्रकार के शरीर दिए ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो अहंता और ममता हमने स्वीकार की हुई है, बस केवल स्वीकार। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि ये सब चीजें हमको जो हैं अपने आप समय के अनुरूप, जब समय हमारा होगा तब हमें सुख मिलेगा और समय नहीं होगा तो हमें दुख मिलता रहेगा। तो ये जो मन है हमारा, कैसे सुधरेगा? कैसे? फिर ये मन के सुधरने का उपाय बताया है शास्त्रों में कि केवल गुरु ही हमारे मन को सुधार सकते हैं अपनी शिक्षा के द्वारा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ के जो है विद्वान बन जाएंगे, लेकिन शास्त्र पढ़ के विद्वान तो बन जाएंगे, शास्त्र हमारे प्रदर्शक तो हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक, लेकिन हमको कार्य करने में प्रवृत्त नहीं करा सकते। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। जैसे दीपक होता है, अब दीपक हमारे को प्रकाश देता है, तो जो प्रकाश दिया तो वो अब हमारा प्रकाशक हो गया, उसने हमको रास्ता दिखा दिया, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो कर्म तो हमको चलने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए दीपक का उपयोग नहीं है। उसी प्रकार शास्त्र जो है दीपक की भांति हैं, वो हमको रास्ता तो दिखा देंगे लेकिन कर्म में प्रवृत्त नहीं करेंगे। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे को पहले रास्ता भी दिखाते हैं और फिर हमको प्रवृत्त भी करते हैं। हमारी चित्त वृत्ति को, हमारी मनोवृत्ति को बदल देते हैं गुरु। हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाते हैं उस मार्ग में अपनी कृपा से, स्वयं आचरण करके। यही गुरु की महिमा है शास्त्रों के ऊपर। वरना तो शास्त्र पढ़ के सभी लोग भगवान को प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा तो कहा नहीं गया। कहा गया कि गुरु कृपा के बिना नहीं होगा। तो गुरु कृपा क्या है कि प्रवृत्त करती है हमको भगवान की ओर चलने के लिए। हाथ पकड़कर चलाते हैं गुरु जी हमको, हमारी मनोवृत्ति को सुधार देते हैं। मनोव्यासंगम उक्ति भी हमारे मन की आसक्ति को काट देते हैं। संत एवा से छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। जो साधु हैं, जो संत हैं, वो अपनी उक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमके मन, संसार से मन की आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसीलिए उनका संग करने के लिए कहा गया है। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान पुरुष है वो साधुओं का अच्छी प्रकार से संग करेगा, इसीलिए कि वो अपनी वाणी के द्वारा उसके संसार के आसक्ति को काट देंगे, छेदन कर देंगे। तो गुरु कृपा ही हमको तत्व ज्ञान देकर और भगवान के मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताकर उस पद्धति पे, और हमको भजन में आरूढ़ करती है। भजन मार्ग पर हमको संसार से आसक्ति को तोड़ती है गुरु मंत्र के द्वारा। तो मैं और मेरा जो संस्कृति चक्र है हमारा, ये तभी नष्ट होता है। स्वदेहिनम संस्कृति चक्र कूट। संस्कृति क्या है कि चक्र की भांति ये घूम रहा है संसार चक्र। जैसे कभी हम बाप बनते हैं, कभी बेटे बनते हैं, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पशु पक्षी, कभी कुछ, अनेक अनेक योनियों में जो हमारा भ्रमण चल रहा है, यही चक्र है हमारा। अब 7वें श्लोक में कहते हैं, तावानयम व्यवहार सदावि क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान् मनोलिंग मदो वदन्ति गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। यहां पर कह रहे हैं कि तावत माने तभी तक, जब तक ये मन रहता है तब तक। अयम माने यह, स्थूल और सूक्ष्म, हमारा जो जागृत और स्वप्न की अवस्था में हमारा जो व्यवहार है वो क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जीवात्मा,
तो जीवात्मा का साक्ष्य माने दृश्य सदा भी माने प्रकाशित होता है। तो जब तक हमारा मन है तब तक हमारे जो व्यवहार है वो देखा जाता है इस जीवात्मा का। और जीवात्मा वास्तव में क्या है? साक्षी मात्र है। क्षेत्रज्ञ कहा उसको, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र का अर्थ है शरीर। तो इसका केवल साक्षी है और साक्षी के रूप में केवल वो वर्तमान रहता है इस शरीर के अंदर। इसीलिए तस्मात्, इसीलिए गुण अवरस्य, जो तीनों गुणों से रहित गुणातीत है, उसका तीनों गुणों से रहित होने पर, अवरस तीनों गुणों से, तीनों त्रिगुणमय, ठीक है। गुण अवरस्य, अवर का मतलब होता है तुच्छ। तो ये जो त्रिगुणमय हमारा अधम संसार है इसका, और अगुणत्वस्य जो गुणातीत है, जिसमें तीनों गुणों से अतीत अवस्था अतिक्रमण करके, और माने अतिक्रमण, उस पर माने परम मोक्ष का जो मार्ग है, पद है, उसका मन है लिंगम, मन को ही अधः वदंती, कारण बताते हैं। तो जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा मन जो है यही इस संसार का और यही मोक्ष पद का कारण है। मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मन के विषय में बड़ी सुंदर बात यहां पर बताई जा रही है सब श्लोकों के अंदर, कि मन के कारण ही, सब मन का व्यापार है। मन ही हमको इस संसार चक्र में फंसाता है और मन ही हमको इस संसार चक्र से ऊपर ले जाता है गुणातीत अवस्था में। ये हमारा व्यवहार संसार में तभी तक चलेगा जब तक हमको शरीर का बोध है, जब तक हम अपने को मन और शरीर माने हुए हैं। तो जो क्षेत्रज्ञ है वो अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आलिंगन किए हुए है इस मन को, शरीर के सूक्ष्म शरीर को, इसीलिए उसको जो है साक्षी मात्र होने पर भी, तो जब तक मन है तब तक हमारे शरीर का भोग पूरा नहीं होगा। मन के कारण ही हम भोग रहे हैं इस संसार को, और हमारी अविद्या जो है वो इसी कारण दूर नहीं होती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ताना वयम व्यवहार सदावी, तभी तक हम लोग इस शरीर के द्वारा सुख और दुख का भोग करते हैं, जब तक ये क्षेत्रज्ञ शरीर के अंदर है तभी तक। और ये क्षेत्रज्ञ साक्षी होते हुए भी इस मन को आलिंगन किए हुए है, तादात्म्य किए हुए है शरीर के साथ। तो व्यवहार का कारण है मन, मन की वासना। तो इस प्रकार से, और माया रचित ये जो मन है यही अहंता और ममता का कारण है। जब ये अहंता ममता नहीं रहेगी तब ये संसार भी नहीं रहेगा। संसार का ही दूसरा नाम है मैं और मेरा। अविद्या के कारण जो हमारा संसार है ये कुछ और नहीं है, ये मैं और मेरा को ही संसार कहा गया है। मेरा शरीर और मेरा ये जो मेरे संबंधी हैं ये सब, इसी को संसार कहा गया है। तो जब हमारा मन विषय चिंतन को छोड़ देता है तब वो वास्तविक मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। जैसे कहा ना, मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही, मनुष्यों का जो मन है वही बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो हमारा मन लिंग शरीर, ये जो हमारा है सूक्ष्म शरीर, ये तो भजन करने से हमारा जो जड़ मन है, जड़ अंतःकरण है, ये सब का सब जो है नष्ट होने लगता है, क्षीण होने लगता है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई विकार होने की संभावना नहीं रहती है। तभी तक ये शरीर है जब तक हमारा ये मन जो है मलिन है, आक्रांत है सुख और दुख से। 8वें श्लोक में बोलते हैं, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीपो धृतवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजती यन्नदा स्वयं। अब यहां पर जो है एक दृष्टांत दे रहे हैं, जागतिक दृष्टांत है। कह रहे हैं मन
जब गुणों में अनुरक्त है, गुणानुरक्तम, आसक्त है, तब तक, गुण का मतलब विषयों में, यही जो है व्यसनाय जंतो, जंतो माने जीव, जीव के क्लेश का कारण है ये, व्यसन माने क्लेश। और अथ निर्गुणेम, जब ये मन निर्गुणी हो जाता है, विषयों से रहित हो जाता है, तब क्षेमाय स्यात्, कल्याण का हेतु बन जाता है। जैसे ऊपर बताया, जैसे यथा माने जैसे, प्रदीप माने दीपक, धृतवर्ती जो घी से भीगी हुई बत्ती है, धृतवर्ती, धृतवर्ती का मतलब घी से भीगी हुई जो बत्ती होती है रुई की, उसको अष्टन माने खा जाता है, दीपक जो है बत्ती को भी खा जाता है। सधूमा शिखा, और धुएं के साथ लौ देता है, क्योंकि अन्यथा माने अन्यथा माने अन्यथा घी और बत्ती न होने पर स्व अपने स्वरूप में रहता अग्नि के रूप में। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने से दीपक से जो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तो वो शिखा अपने अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। दीपक में जो बत्ती जल रही है उसके अंदर घी पड़ा हुआ है साथ में। अब जब तक घी है तब तक वो जलती रहेगी बत्ती, और जब वो घी समाप्त हो जाएगा तो अग्नि उस बत्ती को भी खा जाएगी, बत्ती भी खत्म हो जाएगी। तब तो क्या होगा, फिर लीन हो जाएगी वो बत्ती भी। उसी प्रकार से जो विषय और कर्म के अंदर आसक्त मन है वो भी वृत्तियों का आश्रय लिया हुआ है अपने। वृत्ति का मतलब है हमारे जो सुख और दुख रूपी वृत्तियां हैं मन की, इनका आश्रय लेकर ही वो जिंदा है मन हमारा। तो गुण कर्म अनुबद्धम, गुण और कर्म से बंधा हुआ है मन हमारा। मन है वृत्ति श्रयते, मनोवृत्ति का आश्रय लेता है। मन की वृत्ति है क्या, संकल्प करना, विकल्प करना और कामनाएं करना। इनके आश्रय से ही वो जिंदा है मन हमारा। अन्यत्र और तत्वम, गुण और कर्म के आश्रय से पृथक जो है, जब वो आश्रय का आत्म तत्व का आश्रय लेता है, इनसे मुक्त होने पर तब वो अपने तत्व में विलीन हो जाता है। तो मन का जो आश्रय है वो उसके अंदर लीन हो जाता है मन अपने तत्व में। इसे दोबारा से समझें हम लोग कि जब तक मन संकल्प विकल्प करके अनेक प्रकार के विषयों में आसक्त है, तब तक इस संसार में पड़ा हुआ है, व्यवहार में पड़ा हुआ है। और जब विषयहीन हो जाता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। कैसे? जैसे कि घी के अंदर जो बत्ती होती है, अगर भीगी हुई है बत्ती तब तक तो दीपक जलता रहेगा, लेकिन जब घी समाप्त हो जाता है तो बत्ती जो है वो भी, धुएं वाली शिखा वो भी जो है लीन हो जाती है। उसी प्रकार से विषय और कर्म में जो अनुरक्त मन है वो अपनी वृत्तियों का, संकल्प विकल्प का, अनेक अनेक प्रकार के जो विचार हैं उन सब का आश्रय लेकर जो है अस्तित्व है मन का। और अगर ये आश्रय उसका हटा दिया जाए, मन यदि संकल्प विकल्प और कामनाएं करना छोड़ दे तो वो अपने तत्व में लीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आग का गोला हो, लोहे का गोला है। अब लोहे का गोला यदि आग में डालेंगे तो उसमें अग्नि का आवेश आ जाता है, लेकिन यदि हमने निकाल लिया आग के गोले को, उसको लोहे के गोले को अगर निकाल लिया तो क्या होगा, उसके अंदर आवेश नहीं रहता। तो इसी प्रकार से जब तक मन अपनी वृत्तियों के साथ इन्वॉल्व है, साहचर्य में है, संयोग हो रहा है जब तक मन का, तब तक मन जो है वो वर्तमान रहता है। तो घी का जो दीपक है बत्ती को धीरे धीरे खा जाता है, तब क्या होता है, अग्नि की जो ज्योति में से धुआं निकलता है, क्योंकि अब रुई जल रही है ना, तो धीरे धीरे जो है वो, तो घी खत्म हो जाएगा जब, तो रुई तो रहेगी ना, और जब घी नहीं मिलेगा तो बत्ती ही जल जाएगी, बत्ती खत्म हो जाएगी। तो बत्ती के जलने पर जो वो ज्योति थी वो कहां गई,
वो महाज्योति में विलीन हो गई, अर्थात जो समष्टि अग्नि है उसके अंदर विलीन हो गई। उसके बाद फिर वो दीपक बेकार हो गया, किसी काम का तो रहा नहीं। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जब हमारा मन जो है लीन हो जाता है अपने ओरिजिन में, तब ये शरीर बेकार हो जाता है। तो जब तक घी है तब तक इसको खाना पड़ेगा, अर्थात भोग। घी क्या है? भोग। तो भोग होने के कारण ही हमको सुख दुख की अनुभूति हो रही है, उसको भोग रहे हैं हम। तो हमें किसी प्रकार से जो है, मन एक बत्ती की तरीके से है, मन एक बत्ती की तरीके से है। यदि बत्ती नहीं रही तो अगर भोग खत्म हो गए तो फिर बत्ती नहीं रहेगी। भोग खत्म हो गए अगर भोग खत्म हो गए तो बत्ती भी नहीं रही। इसका मतलब क्या? भोग खत्म हो गए तो मन भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? भोग के और मन के खत्म होने के ऊपर हमारा शरीर बेकार है, तो आत्मा शरीर को धारण नहीं करेगी। फिर वो चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेगी, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। तो यहां पर जो दीपक है, ये केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर भी है। ये मनुष्य जो है, ये मुख्य दीपक हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो भोग खत्म होने पर ही नष्ट होगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के हमारे गुण हैं, जिस प्रकार के हमारे भोग हैं, उसी प्रकार का जो है हम सुख और दुख का अनुभव होगा। तो मन के रहने का, मन के अस्तित्व का कारण है मन की वृत्तियां। मन के द्वारा उसकी वृत्तियों का आश्रय लेना, अर्थात सुख और दुख, संकल्प विकल्प इत्यादि का आश्रय लेना। यदि वो आश्रय नहीं लेगा, संकल्प विकल्प को छोड़ देगा यदि मन, तो फिर मन लीन हो जाएगा। थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट बातें हैं, लेकिन फिर भी अच्छा दृष्टांत है यहां पर कि जब बत्ती खत्म हो जाएगी तो फिर दीपक खत्म। उसी प्रकार से हमारा मन के खत्म होने पर सूक्ष्म शरीर भी खत्म और स्थूल शरीर भी खत्म। तो यहां पर दीपक का मतलब दोनों शरीर हो गए, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतय पंच धियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासाम वदन्ति हैकादश वीर भूमि। हे वीरवर, हे वीर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, एकादश सन मनसो हि वृत्तय, मन की वृत्तियां हैं। और 5 प्रकार के कर्म हैं, 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं और 1 शरीर है। ये 11 उसके आधारभूत विषय है। 5 मन की जो वृत्तियां हैं वो क्या बताई? 11, 10 इंद्रियां और अहंकार, और 5 कर्म हैं, बुद्धि, धिया, अभिमान, और 5 तन्मात्रा है, मात्राणी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इसी प्रकार तासाम पुरम, इनका नगर जो 11 है, तासाम पुरम, इनका जो पुर का मतलब शरीर। तो इस शरीर जो है ये इन 11 का ह भूमि वदंती, निश्चित रूप से आधार है इनका। ये शरीर जो है ये आधार है इन 11 चीजों का, जन्म स्थान है इनका। इस शरीर के अंदर ये सब वर्तमान है, इसलिए इसको कहा कि इनकी भूमि है, जन्म भूमि है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि शरीर के अंदर हमारे 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, इन सबको मिलाकर 11 वृत्तियां हो गई। यहां पर अहंकार कहा है इसको। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि ये जो हैं वो हैं। और जो कर्मेंद्रिय हैं उनके 5 विषय हैं। कर्मेंद्रियों के पैरों का जो है विषय है चलना, हाथ का विषय है धारण करना, लेना, इस प्रकार से। तो ये मन जो है इन इंद्रियों के ऊपर आधारित है। मन रहित इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती पाप पुण्य। मन यदि नहीं है तो हमें सुनाई भी नहीं पड़ता है, इंद्रियां काम नहीं करती है मन के बिना। इसीलिए
इनको कहा गया कि मन की वृत्तियां हैं, मन की अनुकूलता से कार्य करती हैं सभी इंद्रियां, मन की वृत्ति है। और 5 विषय हैं और इनकी जो भूमि है, आधार भूमि, वो है शरीर। जिस जगह पर ये रहती हैं उसको बताया है यहां पर, वो शरीर है। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, गंधाकृति स्पर्श रसश्रमांसी विसर्गरत्यर्क्य जल्प विशिल्पा एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहम द्वादशमेक आहु। अब 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय बता रहे हैं, गंध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, रस और शब्द। गंध, आकृति का मतलब रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए। और कर्मेंद्रियों के 5 विषय है, मल का त्याग करना, विसर्ग, संभोग करना, जनेन्द्रिय का कार्य है, गमन, जल्प मतलब भाषण करना, और शिल्प माने लेना देना, व्यापार इत्यादि, हाथ का काम है। तो ये कर्मेंद्रियों के विषय हो गए। और ये शरीर को मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना, ये जो है अहंकार का विषय हो गया 11वां। अहंकार का विषय क्या है कि शरीर मेरा है। अहंकार के द्वारा ही तो इस बात को स्वीकार किया जाता है कि शरीर मेरा है। मम इति, मेरा शरीर है ये, इस प्रकार स्वीकरणम, स्वीकार करना, यही अहंकार है 11वां। और इसका जो आधार है शय्या, शरीर, इसको 12वीं वृत्ति कहते हैं, 12वां विषय मानते हैं। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति कहते हैं और उसके आश्रय शरीर को 12वीं वृत्ति, कुछ लोग शरीर को 12वीं वृत्ति बोलते हैं। तो 11वीं वृत्ति है स्वीकार करना कि ये मेरा है। अहंकार को 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। शय्या में हम द्वादशम एक बाहु। तो 5 जो व्यापार हैं कर्मेंद्रियों के और 5 ज्ञानेंद्रियों के जो व्यापार हैं, जो चेष्टाएं हैं, उनको, और एक अहंकार के द्वारा यह मानना कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, और इन सब का जो आश्रय है वो शरीर, उसको कहते हैं कि ये 12वां है, 12वीं वृत्ति है। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। अब हम अगले सत्र में फिर 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वो इन्हीं वृत्तियों के विषय में आगे चर्चा की जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।